गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर में जो हिटलर का उदय हुआ था और इसके अंदर जो वर्साय की संधि हुई थी और जर्मनी का जो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था, उसके प्रभाव की चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्साय की संधि। अब प्रथम विश्व युद्ध में जब वाइमर जो गणराज्य था उसकी जब स्थापना हुई थी, इसके बाद में वर्साय की जो संधि हुई थी वो हुई थी जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के साथ, मित्र राष्ट्रों के बीच में। अब देखिए, जो जर्मनी था उसको क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेवार माना गया था। इसलिए जर्मनी और जो वर्साय की जो संधि हुई वो जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी। मित्र राष्ट्रों में जो सबसे पहले तो 3 देश थे, कौन से थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। इसके बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध यानी 1916 के करीब या अंतिम जो दशक था, उस दौरान क्या है, जो इंग्लैंड था वो क्या है, मित्र राष्ट्रों की अमेरिका तो जो था वो क्या है, मित्र राष्ट्रों के पक्ष में आ गया था। तो वर्साय की जो संधि हुई थी वो जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी। इसमें जो सबसे ज़्यादा जब जर्मनी को जो नुकसान हुआ था, तो इसके लिए जर्मनी को अपने सामुद्रिक जो उपनिवेश थे, यानी जिन क्षेत्रों पर जर्मनी ने कब्जा किया हुआ था और जो समुद्रिक थे, यानी जो समुद्र के घेरे में आते थे या समुद्री जो क्षेत्र में आते थे, उन उपनिवेशों को जर्मनी ने क्या है, किसको दे दिया था? मित्र राष्ट्रों को दे दिया था। इसके साथ साथ जर्मनी की करीब जो 10% जो आबादी, 10% आबादी और साथ साथ जो 13% भूभाग, यानी अपनी क्षेत्रफल का जो 13% भूभाग है वो उसे हर जाने के तौर पर देना पड़ा या फिर उससे छूट गया था। तो ये जो प्रथम जो नुकसान जो हुआ था जर्मनी का, उसमें सामुद्रिक यानी जो समुद्र के दौरान जो उपनिवेश थे, इसके साथ साथ करीबन 10% जो आबादी थी और 13% उसका जो पृथ्वी का या उसके क्षेत्र का जो 13% भूभाग है उसे गंवाना पड़ा था। अब इसके बाद में क्या है, 26% जो कोयला भंडार, 26% कोयला भंडार, इसके साथ साथ 75% जो लोहा अयस्क भंडार थी, 75% लोहे अयस्क भंडार, ये सब किसको? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, डेनमार्क और इसके साथ साथ लिथुआनिया के हवाले कर दिया गया था। लिथुआनिया, यानी जर्मनी ने अपना जो 26% जो कोयले का भंडार और 75% जो लोहा अयस्क का जो भंडार था वो किसके हवाले कर दिया था? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले कर दिया। अब इसके साथ साथ जर्मनी की जो शक्ति है, जर्मनी की
शक्ति जो वो मित्र राष्ट्रों के सामने क्या हो गई थी, मित्र राष्ट्रों से कमजोर हो गई थी। और इसके साथ साथ जो जर्मनी की जो सैनिक जो शक्ति थी उसको मित्र राष्ट्रों ने क्या कर दिया था, कमज़ोर कर दिया, या फिर उसको क्या कर दिया था, भंग कर दिया गया था। यानी उसकी शक्ति को भंग कर दिया गया था। भंग करना होता है उसको तोड़ देना। अब जर्मनी को जो है प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 में, इसके लिए जो प्रथम विश्व युद्ध की जो जिम्मेदार जो ठहराया गया था, प्रथम विश्व युद्ध को जिम्मेवार जो है वो कौन था, वो था जर्मनी। किसको ठहराया गया था, जर्मनी को। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो नुकसान हुआ था उसका सारा दोष जो है किस पर पड़ा था, जर्मनी पर पड़ा था। इस कारण जो जर्मनी को मित्र राष्ट्रों को हर जाने के तौर पर क्या है, 6 अरब पाउंड मुआवजे के लिए, यानी 6 अरब पाउंड जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों को मुआवजा देना पड़ा था, मुआवजे के तौर पर देने पड़े थे। तो 6 अरब पाउंड क्या थी उस समय, जो मुद्रा होती है किसी भी देश की, तो हर जाने के तौर पर जो जर्मनी को 6 अरब पाउंड का जो है जुर्माना लगाया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। और ये सभी किसको दिया गया था, ये दिए गए थे मित्र राष्ट्रों को। इसके साथ साथ खनिज संसाधनों वाला, यानी एक जर्मनी का जो मुख्य भंडार था खनिज संसाधनों का, जिसका नाम था राइनलैंड। खनिज भंडार यानी खनिज संसाधनों का भंडार था राइनलैंड। इस पर किसका कब्जा हो गया था, इस पर हो गया था मित्र राष्ट्रों का, यानी मित्र राष्ट्रों ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो इस प्रकार जो जर्मनी को है काफ़ी जो है नुकसान जो है हुआ। अब बात करते हैं हम जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें जर्मनी पर पड़ने वाले जो प्रभाव थे, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक प्रभाव है वो किस प्रकार पड़े थे। जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध या प्रथम युद्ध या विश्व युद्ध का प्रभाव। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक प्रभाव की। जर्मनी में क्या था, इस युद्ध में कठोर प्रभाव के चलते जो सिपाही थे, सिपाहियों को आम जो नागरिक होते हैं, आम नागरिकों से जो है अधिक अधिकार दिए गए थे, अधिक अधिकार देने उसको पड़े थे। यानी सिपाहियों को आम नागरिकों से जो है ऊंचा स्थान दिया गया था। ये इसका जो प्रमुख प्रभाव था वो सामाजिक प्रभाव में सिपाहियों को आम नागरिक, पहले क्या था, आम नागरिकों के बराबर ही सिपाहियों को जो अधिकार थे। अब इस युद्ध के बाद में जो उसका जो स्थान है वो क्या है, आम नागरिकों से ऊंचा हो गया था। इसके साथ साथ राजनीतिक और मीडिया द्वारा राजनेताओं और मीडिया के द्वारा पुरुषों को जो है अधिकार ज़्यादा देने की बात कही गई थी।
ठीक है, यानी जो राजनेता थे और जो मीडिया थी उसके द्वारा जो पुरुष को क्या है अधिक बल प्रदान मिला था, यानी उसको अधिक बल दिया गया था। इसके बाद में जो आक्रामक फौजी प्रचार था, फौजियों का जो प्रचार था या सैनिकों का जो प्रचार था वो क्या था, अधिक फौजी प्रचार जो है काफ़ी तेज हो गया था, काफ़ी तेज हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में फौजी यानी सैनिकों का जो प्रचार है वो काफ़ी तेज हुआ। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय सम्मान में जो रूढ़िवादी जो लोग थे उनका जो है समर्थन वो किसको मिला था, फौजी प्रचार के लिए, यानी सैनिकों को जो है रूढ़िवादियों का भरपूर जो है समर्थन मिला। अब हम बात करते हैं राजनीतिक प्रभाव की। राजनीतिक प्रभाव इस दौरान क्या था, जो वाइमर जो गणराज्य था, वाइमर गणराज्य, उसमें क्या इस जो स्पार्किस्ट लीग क्रांतिकारी विद्रोह हुआ था, स्पार्किस्ट लीग विद्रोह है, ये जो विद्रोह है हुआ वो प्रमुख तौर से उस समय हुआ था। अब क्या था, जो स्पार्किस्ट यानी स्पार्किस्ट क्या थे, स्पार्किस्ट लीग थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की जो संगठित मार्क्सवादी, जर्मनी का संगठित मार्क्सवादी जो संगठन था, मार्क्सवादी जो संगठन या मार्क्सवादी जो क्रांतिकारी आंदोलन था, क्रांतिकारी आंदोलन, उसको क्या नाम दिया गया था, स्पार्किस्ट दिया गया था। और इसका जो ये नाम है वो स्पार्किस्ट इसलिए रखा गया था क्योंकि जो लीग का जो नेता था, क्या है, लीग का जो नेता था उसका नाम जो है स्पार्टकस था, उसका नाम क्या था, स्पार्टकस था। इसलिए इसके नाम पर इस आंदोलन यानी जो विद्रोह हुआ था इसका नाम स्पार्टकिस्ट जो है लीग रखा गया था। अब बर्लिन में क्या था, बर्लिन में जो सोवियत, बर्लिन में सोवियत किस्म यानी सोवियत में जो शासन चल रहा था या सोवियत किस्म के शासन की जो है वो मांग की गई थी। इसके साथ साथ जो पुराने सैनिक थे, पुराने सैनिकों के द्वारा पुराने सैनिकों के जो फ्री कॉपर्स मध्य से जो विद्रोह हुआ था, जिसे स्पार्टकिस्ट लीग का विद्रोह कहा गया था, तो पुराने सैनिकों के द्वारा इसको क्या है, दबा दिया गया था। अब हम बात करते हैं आर्थिक जो प्रभाव था जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर पड़े थे। आर्थिक प्रभाव,
देखिए, जो जर्मनी था उसे मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध के जो लड़ा था आर्थिक प्रभाव में, यानी जो जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई के लिए उसे क्या लेना पड़ा था? कर्जा लेना पड़ा था, जो दूसरे देशों से लिया गया था। तो उसने प्रथम विश्व युद्ध में कर्ज लेकर लड़ा था। तो ये जो कर्जा उसे चुकाने के लिए उसे अपने सोने के भंडार, यानी जो उसका जो कर्जा जर्मनी द्वारा जो लिया गया था, तो ये कर्जा चुकाने के लिए उसे सोना जो है, सोने के जो स्वर्ण भंडार जिसको हम बोलते हैं, स्वर्ण भंडार है, ये उसको देने पड़े थे। इससे क्या था, उसका जो स्वर्ण भंडार था वो ख़त्म हो गया था और बहुत ही जो दुर्बल स्थिति के अंदर पहुंच गया था। इसके बाद में 1923 में जर्मनी ने जो कर्जा था इसे लिया गया था, या जो कर्ज था वो चुकाने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया। कर्ज चुकाने से उसने इनकार कर दिया। इसके बदले में फ्रांस ने उसके, जब जर्मनी ने अपना जो कर्जा है वो चुकाने से इनकार किया, तो इसके बदले में फ्रांस ने उसके जो है औद्योगिक जो क्षेत्र था, औद्योगिक क्षेत्र जिसे रूर कहा गया था। रूर क्या है? जो जर्मनी का एक औद्योगिक क्षेत्र था, तो उस पर फ्रांस ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और ये किस स्थिति में हुआ था? जब जर्मनी ने जो मित्र राष्ट्रों के लिए, या जो फ्रांस जो मित्र राष्ट्रों में था, उसका जो है कर्जा चुकाने से इसने मना कर दिया था। तो उसने उस जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र रूर पर अपना अधिकार जो है वो जमा लिया। अब क्या था, इसके साथ साथ जर्मनी जो ने, यानी कर्जे से उबरने के लिए या अपनी जो आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, उसने जो मुद्रा थी, कागज की मुद्रा, इसको जो है छापना शुरू कर दिया था। कागज की मुद्रा छापना उसने शुरू कर दिया। अब क्या था, जब कागज की जो मुद्रा है उसका जो चलन था वो क्या था? चलन उस समय बढ़ गया। जब ज़्यादा जो है मुद्रा छपी तो उसका चलन भी बढ़ गया, और ज़्यादा चलन के कारण जो मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या गया था? घट गया, या उसका जो मूल्य है वो गिर गया था। तो इसको नाम दिया गया था, यानी कागज़ की जो मुद्रा है उसको छापा गया था और अधिक छापा गया था, यानी अधिक मात्रा में जब कागज़ की मुद्रा जो है वो छापी जाती है तो इसको बोलते हैं अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति। अब देखिए, जो अति मुद्रास्फीति है वो ऐसी स्थिति है जब दाम जो है, यानी जो महंगाई है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दाम क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, और मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या हो जाता है? घट जाता है, या फिर उसका मूल्य है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये था जो जर्मनी पर विशेष जो प्रभाव पड़े थे, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो प्रभाव था वो कौन सा था? उसका आर्थिक जो है प्रभाव वो जर्मनी पर सबसे ज़्यादा पड़ा था, जिससे वो काफ़ी जो है कमज़ोर हो गया था। इसके बाद में हम
जो है नेक्स्ट वीडियो होंगी, जो हिटलर का दूसरे देशों के प्रति जो विचार थी उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सो थैंक यू।